जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एक्यूट। एमसीक्यू है, तो इन चारों एंगल्स में से कौन से एंगल एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल मतलब क्या है, जो एंगल 90 डिग्री से छुटा होगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा। मान लीजिए एक्स एक एंगल है जो कि 90 डिग्री से छुटा है, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा किसी भी एंगल को हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ए नंबर 45, बी नंबर 60, तो यहाँ ए और बी दोनों ही हो सकता है, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। लगता है यहाँ गलत ऑप्शन दे रखा, मतलब यहाँ तो दो आंसर आ रहे हैं, दोनों ही आंसर आ रहे हैं, तो दोनों को ठीक कर देना भाई, क्योंकि यहाँ दोनों ही आंसर है। 60 डिग्री भी एक्यूट है, 45 डिग्री भी एक्यूट है, ठीक है। 135 डिग्री एक्यूट नहीं है, 90 से बड़ा है। 90 डिग्री तो ऑलरेडी 90 है। जो एंगल ठीक एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हैं वो राइट एंगल होता है, ठीक है। क्यों बोले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इनमें से कौन से है। तो जो एंगल देखिए 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये नंबर 195 डिग्री, वो 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है। बी नंबर 25 ये एक्यूट एंगल है। सी नंबर देखिए 135, ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। जिस एंगल के मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री जो एंगल है ना, ये स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल है। और जिस एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है वो रिफ्लेक्स एंगल है। और जिस एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री है वो एक कंप्लीट एंगल है। सिंपल बात। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल की मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल की मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट 360 डिग्री। 3 नंबर, स्टेट द एंगल वोज मैग्नीट्यूड इज 0 डिग्री। तो उस एंगल का नाम क्या है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट 0 डिग्री है। तो देखिए आंसर 0 डिग्री एंगल और 0 एंगल। तो किसी 0 डिग्री एंगल को 0 डिग्री एंगल कह सकते हैं या फिर 0 एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डू यू से द 2 एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। आप कब ये कह सकते हैं कि भाई 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल है, मतलब एडजेसेंट एंगल होने की क्या क्या शर्त है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है। तो देखिए आंसर, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ बोथ द एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। देखिए मतलब क्या है, अगर किसी 2 एंगल की एक ही कॉमन वर्टेक्स होगा मतलब कॉमन पॉइंट होगा और एक ही कॉमन रे होगा। यहाँ देखिए ये एंगल है 1 नंबर और ये एंगल 2 नंबर, 1 और 2 दोनों एडजेसेंट हैं। देखिए एक ही पॉइंट पर ए पॉइंट पर ये दोनों एंगल बन रही है ए पॉइंट पर, तो इस ए पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर मतलब ए वर्टेक्स पर। दूसरा देखिए, इन दोनों एंगल्स बनाने के लिए ये जो ए डी रे है इसका ज़रूरत हो रही है। 1 नंबर एंगल के लिए ए डी एक रे है, 2 नंबर एंगल के लिए भी वही रे है, तो मतलब ये रे कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए कॉमन वर्टेक्स होना ज़रूरी है और कॉमन आर्म होनी ज़रूरी है, यानी कि कॉमन एक रे होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इन द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट whose common arm is AD and common vertex is A. Common arm AD और common vertex A. Next 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, in the following figures do angle B and angle E form a linear pair, give reason। क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और किस नहीं। देखिए लीनियर पेयर होने के लिए कंडीशन क्या है, देखिए लीनियर पेयर होने के लिए 2 एंगल्स एडजेसेंट होनी चाहिए और दोनों की साम 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ जो 2 एंगल्स बन रही है ना, दोनों के साम 180 डिग्री होगा और दोनों एडजेसेंट एंगल है।
ठीक है। तो इसको अलग एक तरीके से हम डिफाइन करेंगे यहाँ। देखिए नो, ये दोनों एंगल कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता, लीनियर पेयर नहीं हो सकता। नो, देखिए एंगल बी एंड एंगल ई वॉन्ट फॉर्म ए लीनियर पेयर, वे दोनों कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकता। बिकॉज टू फॉर्म ए लीनियर पेयर फर्स्ट बोथ द एंगल्स शुड बी एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, दोनों एंगल एडजेसेंट होनी चाहिए, मतलब एक ही कॉमन वर्टेक्स पर होनी चाहिए और एक ही कॉमन आर्म रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एंड द अनकॉमन टू रेज शुड फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। और अनकॉमन टू रेज मतलब क्या है, ये तो कॉमन रे है यानी कि आर्म है, और ये जो रे है और यहाँ से आने वाला जो रे है, इन दोनों रेज अनकॉमन है, मतलब इन दोनों एंगल्स के लिए अनकॉमन है। ये तो कॉमन है और इन दोनों अनकॉमन है, अलग अलग है। तो इन दोनों रेज मिलके सीधा सीधे आके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए, तब जाके लीनियर पेयर होगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। वैसे 6 नंबर देखिए, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके बराबर है, तो वो एंगल क्या है। तो फर्स्ट आपको ये चीज़ जानना होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है। अगर दो एंगल्स की साम 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहते हैं, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों एंगल बराबर हैं। तो कब बराबर होगा, जब और ये 45 डिग्री करके होगा, यानी कि 90 डिग्री को हाफ कर देना अगर ऐसे क्वेश्चन मिले। तो देखिए द मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, जिसका कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है तो वो एंगल क्या है। तो 90 डिग्री को आधा कर देना, वो एंगल मिल जाएगा 45। दूसरा देखिए, इसको एक्स लेट करके भी निकाल सकते हैं, वही 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर्स नेम द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ डी ओ ई। तो डी ओ ई एंगल जो है ना, डी ओ ई मतलब यह जो एंगल बन रही है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो देखिए ये जो एंगल है डी ओ ई, ये जो ए डी रे है और ई सी रे है, इन दोनों रेज ने बना रहे हैं, तो इनके ऑपोजिट में ये एंगल होगा ना, सी ओ ए। मतलब ये जो ओ बी रे है इसको छूट दीजिए, ये तो यहाँ से शुरू हो रही है। तो ओरिजिनल जो लाइन सेगमेंट है यहाँ लाइन है ए डी और ई सी है, तो यहाँ जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो सी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आंसर देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ डी ओ इज एंगल सी ओ ए, सी ओ ए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर के रेस्पेक्ट में ब्लैंक्स फिलअप करना। 1 नंबर, डैश एंड डैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पेयर। तो मतलब यहाँ देख रहे हैं, यह क्लियरली ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। तो ये एंगल क्या है, ए ओ सी, और ये एंगल क्या है, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी ये एंगल एंड एंगल ए ओ सी या फिर सी ओ ए आर एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर का एग्जाम्पल है। 2 नंबर देखिए, इन लीनियर पेयर द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए लीनियर पेयर होने के लिए दोनों की सम 180 डिग्री होनी चाहिए, ये मैंने पहला ही डिस्कस कर चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल डी एफ। तो डी ई एफ जो एंगल है इसका सप्लीमेंट क्या है। तो ये एंगल 135 है, तो सप्लीमेंट मतलब क्या है, दो एंगल्स की सम अगर 180 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स एक दूसरे का सप्लीमेंटरी है। तो यहाँ एक एंगल 135 है, तो दूसरा एंगल क्या है, तो वो जो 135 डिग्री है ना, 180 डिग्री से माइनस कर देना, क्योंकि दोनों के सम तो 180 डिग्री है। तो इनमें एक एंगल 135, तो दूसरा क्या होगा, उससे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दिस सप्लीमेंट ऑफ एंगल डी एफ इज 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या बात है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री, 10 डिग्री और 81 डिग्री 3 एंगल है, इन तीनों एंगल्स के सप्लीमेंट निकलना। तो मतलब क्या है, दो एंगल्स की सम तो 180 डिग्री है इसकी तरह। ठीक है, तो
यहाँ देखिए ये जो गिवन एंगल है इसको 180 से हमने माइनस करके सप्लीमेंट निकाला। तो यहाँ जितने एंगल्स दी गई है इनको 180 से माइनस करना तो इसका सप्लीमेंट निकल जाएगा। तो सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 180 माइनस 90 डिग्री। 2 नंबर सप्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री इज 180 माइनस 10 170 डिग्री। 3 नंबर सप्लीमेंट ऑफ 81 डिग्री इज 180 माइनस 81 इज इक्वल टू 99 डिग्री। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ 3 एंगल्स से इनके कॉम्प्लीमेंट निकलना तो बिल्कुल 10 नंबर की तरह है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 एंगल्स के साम 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इनमें से जो गिवन एंगल है इसको 90 डिग्री से माइनस कर देना तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 81 डिग्री 90 डिग्री माइनस 81 इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 9 डिग्री है। दूसरा देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री 80 डिग्री है। तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री। 3 नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27 डिग्री 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री इज इक्वल टू 63 डिग्री। तो 27 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 63 डिग्री है। बहुत ही सही। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।